Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about pointers in C programming language. ये हमारा लेक्चर 8 है। लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 7 तक जिन्होंने भी नहीं देखा है लेक्चर, पहले वो लेक्चर को देख करके यहाँ तक आओ तो ज़्यादा अच्छे से सिक्वेंशली समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग काफ़ी डेप्थ में यहाँ पे कोशिश करेंगे पढ़ने की, और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया अभी तक आर्टिकल्स या पोस्ट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन, आपको www.jnjacademy.com पे जा करके आप वहाँ से ले सकते हो। और यूट्यूब को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो करना स्टार्ट कर दें। ये हमारा इंस्टा आईडी है एंड टेलीग्राम ऑफिशियल आईडी, ठीक है ना। टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल आईडी ये है हमारा, तो ये फॉलो कर लें ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले सही मिले, ठीक है। पूरे टॉपिक्स यानी पूरे सी प्रोग्रामिंग में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा कुछ टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पार्ट, देन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, देन फंक्शंस, देन पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। रिकर्शन हो चुका है, एरेज हो चुका है, देन स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स। ये सारा कुछ अपन इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्लो ये चल रहा है कि पहले टॉपिक्स कवर हो रहा है, टॉपिक्स कवर सारा हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस का फिर सेशन जो भी होता है, इंटरव्यू लेवल, प्लेसमेंट लेवल या फिर कोई कंपनी को अगर टारगेट कर रहे हो, हर एक लेवल का जो सेमेस्टर लेवल है, सब लेवल का मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि जो अच्छा पकड़ बन सके हर एक टॉपिक्स पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज एजेंडा। आज का हम लोगों का एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं, पॉइंटर्स डिक्लेरेशन, देन अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एड्रेस एंड डिफरेंसिंग पॉइंटर्स, पॉइंटर्स अर्थमेटिक, फिर पॉइंटर्स एरेज, पॉइंटर्स फंक्शंस, देन पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स एंड कॉमन मिस्टेक्स जो भी हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और फिर एग्जांपल्स पार्ट है एंड देन समरी। उसके बाद ये चैप्टर्स अपन अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी है कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर करने की, और आप लोग अगर अच्छे से अगर स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखा करोगे तो मैं जो भी सेशन आगे लाऊंगा वो काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छे से लाऊंगा, ठीक है ना। और जो भी फीडबैक रहा करे आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करो। यूट्यूब वीडियो जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे कमेंट में, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। व्हाट इज़ पॉइंटर्स? तो पॉइंटर्स क्या होता है? सवाल ये है, अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर सिंपल सा होता है कि एक वेरिएबल है, उसका कुछ एड्रेस होगा। तो लेट सपोज हमने क्या किया, इंट x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो जब x इक्वल्स टू 10 हमने इनिशियलाइज़ किया इसको, तो इनिशियलाइजेशन के बाद क्या हुआ होगा कि मेमोरी एक इसको मिला होगा जहाँ पे लेट सपोज इसका नाम है x एंड इसका जो मेमोरी एड्रेस है 1024। मैंने मान लिया कि मेमोरी का जो एड्रेस है, लोकेशन, वो क्या है 1024, और वेरिएबल का नाम क्या है x, और इसके अंदर कौन सा वैल्यू है 10 वैल्यू, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि ये बोल रहा है, ये तो हो गया x का, हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया और कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने देखने का कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यूँ कि आपने क्या किया, पॉइंटर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश। तो वहाँ पे इंट और स्टार, पॉइंटर को हमेशा स्टार, और उसके बाद वेरिएबल का जो नाम लिखना चाह रहा है पॉइंटर वेरिएबल का, वो नाम आप लिख दो यहाँ पे। तो लेट सपोज पॉइंटर का नाम है y एंड ये हो गया इक्वल्स टू, आप चाहो तो पहले डिक्लेयर पॉइंटर कर सकते हो, उसके बाद इनिशियलाइज कर सकते हो। तो चलो मैं डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंट, फिर यहाँ पे क्या है, मैंने पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो m% लगाना ज़रूरी है, m%, ठीक है। वैसे m% एंड देन x। तो m% क्या है, ये एड्रेस को शो करता है, और ये जो है जो y है, y मतलब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये एड्रेस लेगा, किसका लेगा, x का एड्रेस को अपने अंदर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन से ये जो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो सिंपल सा ये समझो कि y जो पॉइंटर वेरिएबल, तो वेरिएबल है तो इसका भी कुछ मेमोरी मिला होगा ना, और उसके अंदर क्या है, x का एड्रेस है। x का एड्रेस क्या था, x वेरिएबल का जो एड्रेस, लोकेशन क्या है, लोकेशन 1024। तो 1024 जो होगा 1024 वो किसके अंदर होगा, पॉइंटर वेरिएबल जो कि y है, तो y के अंदर होगा क्या, x का एड्रेस, ठीक है ना। और फिर y एक वेरिएबल है ना, पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल तो है तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा। लेट सपोज वो एड्रेस है 2024, लेट सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इसको मेमोरी मिला, ठीक है ना। ये देखो, ये मेमोरी का कुछ मैं इस तरह से पूरा लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक मेमोरी का, ठीक है, पूरा एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। लेट कि ये मेमोरी का
मेमोरी बस बोल सकते हो, मेमोरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी का ये पार्ट जो था x को मिला, जहाँ पे लोकेशन है 1024 जिसके अंदर वैल्यू है 10। उसके बाद y वेरिएबल का भी लोकेशन मिलेगा ना, y एक पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन इसको भी लोकेशन मिलेगा 2024 लेट सपोज। लेकिन y क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल, तो ये क्या रखेगा अपने अंदर, एड्रेस रखेगा। किसका एड्रेस रखेगा, जो दूसरा वेरिएबल है जो कि यहाँ पे दिख रहा है x वेरिएबल, तो x वेरिएबल का क्या करेगा, एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो x वेरिएबल का एड्रेस क्या हमने माना 1024, तो 24 को ये अपने अंदर रख लेगा। और ये कैसा एड्रेस रखेगा, इंटीजर, तो इंट मैंने इसलिए दिया, ठीक है। तो y क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो इंटीजर एड्रेस को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। आ रही बात समझ में, अनदर वेरिएबल का। तो ये पॉइंटर्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्या, कि पहले कोई लेट सपोज मैंने एक नॉर्मल सा वेरिएबल क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, और कुछ इस तरह का वहाँ पे सिनेरियो बना, ठीक है ना। उसके बाद क्या, मैंने पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जिसके अंदर x का एड्रेस जा रहा है y के अंदर, y पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर समझ में आ गया तो काम खत्म। ये एक वेरिएबल, ये दूसरा पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल जो है, पहला वेरिएबल जो है x, उसका एड्रेस को अपने अंदर रखेगा। बस यही सिंपल सा आपका क्या है, पॉइंटर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जैसे आपको अगर बताया जा रहा है कि जैसे ये एड्रेस है, ये तो एड्रेस को शो कर रहा है कि y क्या है, एड्रेस, ठीक है। y क्या है, एड्रेस का बात अगर हम करें यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एड्रेस ले रहा है अनदर वेरिएबल्स का, और एक्सेस को थोड़ा बाद में हम समझेंगे, ठीक है। इनेबल्स इन डायरेक्ट एक्सेस टू वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, पॉइंटर डिक्लेरेशन एंड सिंटेक्स की बात करें, जैसे पॉइंट टाइप देना पड़ता है, फिर एक स्टार, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे PTR, फिर कॉलम देना इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलम। तो ये हमारा डिक्लेरेशन होता है पॉइंटर का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इंट स्पेसिफाइज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड टू। उसके बाद पॉइंटर क्या है, PTR, यानी स्टार PTR क्या है, इज द पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक है ना। यानी PTR क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर वेरिएबल को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मेमोरी एड्रेस, ये मैंने बता ही दिया फिलहाल अभी, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो, इंट a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे क्या है, ए क्या है, मेरा वेरिएबल नेम, एंड यहाँ पे इसके अंदर क्या है, कंटेनर है, जो कि वेरिएबल का मतलब क्या है, कंटेनर। ये कोई वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है ए वेरिएबल, तो ये स्टोर कर लिया। अब ए का कोई तो मेमोरी लोकेशन होगा ना, तो लेट सपोज 10024 मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फिर बोल रहा है इंट PTR जिसमें m% ऑफ a, तो यानी कि a के एड्रेस को कौन लिए हुआ है, PTR वैल्यू, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। तो एक और मेमोरी में कहीं पे लोकेशन मिलेगा PTR को, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इसका मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं 10224 लेट सपोज। और ये क्या रखे हुआ है, एड्रेस को रखे हुआ है, जो किसके एड्रेस को रखे हुआ है, जो ए वेरिएबल के एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रखे हुआ है, तो 10024 ये आ जाएगा हमारा इसके अंदर। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, PTR नाउ होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि PTR इस लाइन के बाद क्या है, ये इनिशियलाइजेशन के बाद कि भाई PTR क्या ले रहा है, होल्ड्स कर रहा है एड्रेस ऑफ ए को, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो एक्सप्लेनेशन, तो m% क्या होता है, ये m% क्या शो करता है, इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। m% क्या शो करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसिंग अ पॉइंटर। डिफरेंसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 10, फिर इंट PTR, इंट स्टार PTR इक्वल्स टू m% ऑफ, यानी कि PTR एक पॉइंटर वेरिएबल जो a के एड्रेस को अपने अंदर रखेगा। एंड फिर अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे प्रिंट f%d स्टार PTR, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर रहा है, तो स्टार PTR गिव्स द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एट द एड्रेस PTR इज पॉइंटेड टू। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे मैंने a वेरिएबल लिया जिसके अंदर 10 आया, लेट सपोज मेमोरी लोकेशन 1024 ये हो गया, एंड फिर PTR एक पॉइंटर वेरिएबल बना जिसके अंदर हमारा वैल्यू क्या रहेगा, जो क्या लिया हुआ है, a का, जो a वेरिएबल उसका एड्रेस लिया हुआ है, तो 1024 अपने अंदर रखे हुआ है, और ये इसका मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं कि 2024 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो ध्यान से, क्या कि PTR एड्रेस रखे हुआ है, किसका रखे हुआ है, ए वेरिएबल का। अच्छा, तो ये मतलब होता है इसका सिंपल सा। लेकिन अगर स्टार इस पे लग जाता है, PTR पे भी स्टार लगा दोगे, तो स्टार लगाने के बाद क्या होता है कि आपका जब ये क्या एड्रेस रखे हुआ है, m% ऑफ a, ये एड्रेस रखे हुआ है किसका का, लेकिन जब स्टार लगा दोगे, स्टार m% ऑफ a, ठीक है, ये लगा दोगे, तो स्टार और m% एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा, और a बच जाएगा। तो a क्या था हमारा वैल्यू, यानी 10 था। तो यानी अगर आपको PTR बोला जाए तो PTR क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो एड्रेस रखे हुआ है अनदर वेरिएबल का, लाइक यहाँ पे a का,
लेकिन अगर स्टार लग जाता है उस पर तो ये कहाँ एड्रेस पे तो जाता है जो अपने अंदर एड्रेस रखे हुआ। PTR के अंदर कौन सा एड्रेस है 1024, तो ये यहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद इस पर स्टार लगा हुआ, तो स्टार लगा तो उसको पता चलता है कि हमको और ज़्यादा लिबर्टी मिला हुआ है कि हम और अंदर जा सकते हैं। कैसे? स्टार की वजह से। तो स्टार फिर अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, अंदर घर के अंदर घुस जाए तो ये घर के अंदर से क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो 10 सिंपल सा ये प्रिंट कर देगा। तो अगर इस कोड को आप रन करोगे तो क्या है, int a इक्वल्स टू 10 देन int स्टार PTR इक्वल्स टू m% ऑफ a, यानी कि PTR क्या रखे हुआ है, a का एड्रेस रखे हुआ है, एंड देन प्रिंट ऑफ परसेंटेज PTR प्रिंट करे तो एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन स्टार PTR प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट होता है वैल्यू। आ रही है बात समझ में? तो होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी मैं कोड करवा के वहाँ पे मैं एक बार क्रॉस चेक करवा दूंगा। काफ़ी इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार। तो आप क्या है कि उसको समझो, वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक देखो और शेयर करते चलोगे। थम्सअप नहीं किया तो थम्सअप भी कर दोगे। और वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक देखने से फ़ायदा ये है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कुछ नया सीख लोगे, ठीक है ना। तो पॉइंटर अर्थमेटिक, अगर पॉइंटर की बात करेंगे, अर्थमेटिक की बात करेंगे पॉइंटर के अंदर, तो क्या है, ऑपरेशंस कैसे हो सकता है, इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग पॉइंटर्स आर अलाउड। कहने का मतलब होता है कि ध्यान से सुनो ये पॉइंट। जैसे एक वेरिएबल है प्लस प्लस, ये एक एरे वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। एरे के अंदर जो होता है, जैसे ये इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, जैसे एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं ना कि एरे के अंदर प्लस प्लस, ठीक है ना, प्री इंक्रीमेंट यानी जो एरे का नाम है वो, और उसके बाद फिर प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन फिर यहाँ पे आपका प्री क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, फिर प्री डिक्रीमेंट। तो ये अलाउ नहीं होता है किसके अंदर, एरेस के अंदर। इन नॉट अलाउड इन एरेस। आ रही बात समझे? तो एरेस के अंदर अलाउ नहीं होता है, एरेस के अंदर अलाउ नहीं होता है, बट इन पॉइंटर्स परफेक्टली ओके। इन पॉइंटर्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर अलाउड। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर्स आर अलाउड याद रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एरेस के अंदर ये अलाउ नहीं है, पर आपके पॉइंटर्स के अंदर ये चीज़ अलाउड है, ठीक है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स वाया पॉइंटर्स, ये भी अलाउ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंटर्स एंड एरेस की अगर हम बात करें, एन एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। क्या था, बताया था मैंने। जैसे अगर अपन क्या कर रहे हैं कि इंट एर, जैसे ये लिया इंट एर 5, ठीक है, यानी कि एरे का नाम एर हो गया, उसके बाद उसके अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी कि इंडेक्स 0 से लेकर के 4 तक जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्लियर है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। तो क्या है, 5 शेल बन जाएंगे हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे सेल बनने के बाद क्या होगा, 0 इंडेक्स 1 2 3 4 इंडेक्स हो जाएगा ये, और इसके अंदर लेट सपोज वैल्यू 10 20 30 40 एंड 50 आ गया, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है लेट सपोज हमारा है 100, और इसका हो जाएगा 104 क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है, 108 एंड यहाँ 112 एंड इधर 116, ठीक। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। अब ये जो एरे है, एर जो कि क्या है, एर जो है जो कि एरे का नाम है, तो ये एड्रेस रखता है, किसका एड्रेस रखता है, अपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो ये भी क्या एक पॉइंटर की तरह काम करता है, ये भी क्या एक पॉइंटर की तरह काम करता है। आ रही है बात समझे? तो इंट स्टार पी इक्वल्स टू एर भी करोगे ना तो वो एड्रेस ही प्रिंट करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात थी। क्लियर हुई बात? तो ये पॉइंट करता है किसको, अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, उसके एड्रेस को अपने अंदर रखता है। तो ये भी क्या, ये एरे, ये एक पॉइंटर की तरह ट्रीट होता है, यानी कि एड्रेस, समझ में आ रहा है, एड्रेस रखता है अपने अंदर। क्लियर हुई बात? जैसे इंट एर 5 और इंट स्टार पी इक्वल्स टू एर, तो ये क्या है, अपने अंदर एड्रेस को रखेगा। तो यही बोल रहा है, एन एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो पास बाय रेफरेंस एक होता है, पासिस बाय रेफरेंस, एंड यूजिंग पॉइंटर्स टू पास वैल्यू टू फंक्शंस। तो ये हम जब या तो
क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब हम करेंगे तब देख लेंगे या तो एंड में देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा एक कोड लिखना है, सिंपल सा कोड से हम आसानी से समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, बस वैल्यू एक्सचेंज करवा के हमें चेक करना होता है। पहले तो वैल्यू ले लो, जैसे 10 20 हमने ले लिया, उसके बाद क्या कर दिया, टेम्प वेरिएबल ले लिया। टेम्प के अंदर फिर हमने क्या किया, इस तरह से जैसे होता है ना, ए के अंदर बी रख दिया, बी के अंदर सी रख दिया, सी के अंदर फिर वापस ए रख दिया, तो वैल्यू इंटरचेंज होता है। तो पासिंग बाय रेफरेंस में ये वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा दिमाग मतलब, बस इतना समझो कि आप इसका कोड जो है हम स्टार्टिंग एंड में देख लेंगे, या फिर इसका जब अलग सेशन लाएंगे तो वहाँ पे अलग से एक टॉपिक से में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना समझ लो कि पॉइंटर्स एंड फंक्शंस में जैसे पास बाय रेफरेंस यूजिंग अ पॉइंटर्स टू पास वैल्यू टू फंक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉइड फंक इंट स्टार पी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, तो मल्टी लेवल इन डायरेक्शन, जैसे हम बात करें अगर इंट स्टार स्टार पी, ये हो गया। तो इंट स्टार स्टार पी, तो यानी पॉइंटर्स दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर्स, यानी कि एक पॉइंटर क्या होता है, अनदर वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस रखता है। लेकिन स्टार स्टार पी टी आर का मतलब क्या है कि एक पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर का क्या करता है, एड्रेस रखता है, और वो पॉइंटर फिर एक किसी वेरिएबल का क्या रखता है, एड्रेस रखता है। तो ये होता है स्टार स्टार पॉइंटर का मतलब। आज 3 बार अगर स्टार लगा दो तो इंट स्टार 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 पी टी आर, तो वही मतलब हो गया। आप तो कर लोगे ना इन जनरल कि एक पॉइंटर है, वो क्या अनदर पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, फिर वो भी क्या है, वो किसी अनदर पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, फिर वो पॉइंटर क्या करेगा, किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर रखेगा। तो ये पॉइंटर स्टार 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 पी टी आर हो गया, सिंपल। इसी तरह से 4 होता है तो 4 बार कर लोगे इन जनरल। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं पॉइंटर्स के अंदर, जैसे अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स, तो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। डैंगलिंग पॉइंटर्स, इसको एक अलग टॉपिक्स में देख लेंगे, वैसे आप सिर्फ नाम से समझ लो कि अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स, डैंगलिंग पॉइंटर्स, नल पॉइंटर्स क्या होता है। तो सिंपल था, अगर कॉमन मिस्टेक्स यहाँ देखें तो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स, डैंगलिंग पॉइंटर्स एंड नल पॉइंटर्स यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की, तो लाइव कोड हम करके यहाँ पे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख लो 1 by 1। एग्जाम्पल 1 क्या बोला है, हैश इंक्लूड str.hash, इसका मतलब क्या हो गया, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज फर्स्ट लाइन क्लियर। एंड मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से ब्लॉक ऑफ कोड, एंड देन एंड वैर इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल मैंने लिया जहाँ पे 10 वेरिएबल क्या है, एक वैर हमने वेरिएबल लिया है जहाँ पे हमने स्टोर किया है 10, और इसका लेट सपोज मेमोरी एड्रेस है 201024, ये हो गया। उसके बाद ये बोला एंड ptr, एक ptr मेरा क्या पॉइंटर वेरिएबल है, ptr पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या रखे हुआ है, अभी डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या है, ये इनिशियलाइज हो गया, ये डिफाइन हो गया, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर एंड इंटीजर वेरिएबल, ये डिक्लेयर नहीं, ये डिफाइन, ये क्या डिफाइन, डिफाइन एंड इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पे डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल एंड ptr इक्वल्स टू m%var, तो वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो क्या कर रहा है, वो किसके अंदर जा रहा है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो पॉइंटर वेरिएबल अनदर वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस रखता है अपने अंदर। तो ये किसका एड्रेस रख रहा है, वैर क्या, ये वैर का एड्रेस, तो वैर का एड्रेस 1024, तो ये अपने अंदर रखेगा। और ptr का भी कुछ एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 2024, ठीक। तो ये क्या हो गया, असाइन द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। अब इन दोनों लाइन को एक साथ लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं, इंट स्टार ptr इक्वल्स टू m%of var, एक लाइन में डायरेक्ट हम लिख सकते थे, नो इशू। आ रही बात समझ, ये परफेक्टली हो गया। इसी तरह से फिर प्रिंट द वैल्यू ऑफ वैर यूजिंग अ पॉइंटर, अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सपोज वैर का हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये क्या 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10, लेकिन प्रिंट द वैल्यू ऑफ वैर यूजिंग द पॉइंटर, तो स्टार ptr का वैल्यू क्या प्रिंट होगा 10, तो दोनों का वैल्यू 10 प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का डायरेक्ट वैल्यू है 10, तो 10, यहाँ पे क्या है स्टार। देखो ptr के अंदर क्या था, ptr के अंदर क्या था, एड्रेस था, ptr के अंदर क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, वैर का एड्रेस है। अब स्टार उसके अंदर लग गया, तो एक बार और क्या चला जाएगा, किसी के स्टार का लगने का मतलब है कि वो जिस मेमोरी वो जिस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, स्टार लगने के बाद वो उस वेरिएबल के वैल्यू के पास चला जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब सिंपल सही है। तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, 10 ही प्रिंट करेगा, तो इसका भी आउटपुट 10, इसका भी आउटपुट 10 आएगा। ये मैं कोड में करके दिखा दूंगा। जैसे अगर एड्रेस प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट एड्रेस ऑफ वैर, वैर का एड्रेस प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं m%var लगा दो तो भी एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, या फिर ptr डायरेक्ट लगा दो तो भी एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही है वैसे में। तो ये इंपॉर्टेंट कोड है, इसको हम जब कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे हम इस पार्ट को देख लेंगे। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा हैश इंक्लूड str.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, देन इंट मेन फंक्शन, देन ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, यहाँ पे लिखा है मेन फंक्शन का ये ब्लॉक हो गया। इंट एरे हमने लिया है 3 एलिमेंट जिसके अंदर है इंट स्टार ptr इक्वल्स टू एर, तो एर सिर्फ इसके अंदर दिया है, तो यानी कि फर्स्ट एर का मतलब क्या है, एरे का नाम क्या रखता है, अपने फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा ना उसको अपने अंदर रखता है। आ रही बात समझ, पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एर, आ रही बात समझ। देन यहाँ पे बोला है प्रिंट वैल्यू यूजिंग द पॉइंटर अर्थमेटिक, तो प्रिंट का मतलब है प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट बोल रहा है प्रिंट करो, तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करेंगे अपन, स्टार ptr का मतलब क्या है, एरे का मतलब क्या है, एरे का नाम का मतलब होता है कि एरे जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 10, तो उसके एड्रेस को अपने अंदर रखेगा, सिंपल सा मतलब है। यानी ptr क्या रखेगा, एड्रेस को रखेगा, स्टार लग जाएगा उस पर तो वैल्यू का रखेगा, सिंपल सा मतलब है। तो इस पर वैल्यू क्या है 10, तो 10 हो जाएगा। +1 का मतलब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट यानी 20 हो जाएगा। +2 का मतलब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट यानी +30 हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये होता है अगर लेमन लैंग्वेज में समझना चाहे तो। आ रही है समझ, क्लियर हुई बात, ये पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। अगर इसी को अपन ये करते हैं कि एर ऑफ 0, तो इससे भी क्या प्रिंट होगा 10, एर ऑफ 1 इससे क्या प्रिंट होगा 20, एंड एर ऑफ 2 इससे क्या प्रिंट होगा 30। आ रही बात समझ, क्लियर हो रही बात, ये चीज़ समझ में आ रही। तो यहाँ पे अगर हम समझे ध्यान से, तो ये एर ऑफ 0 का जो वैल्यू है जैसे 10 आ रहा है, तो वो स्टार ptr का वैल्यू है, क्लियर हुई बात। फिर स्टार ptr +1 का, तो वो कुछ नहीं है, वो एर ऑफ +1 का वैल्यू है। इसी तरीके से ptr +2, तो ये इन जनरल फॉर्म जब एडवांस टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, यानी कि जब क्वेश्चंस का सेशन लेकर के आऊँगा तो वहाँ पे फिर समझाऊंगा, वहाँ पे कोडिंग कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आए। फिलहाल इतना समझ लो इसका कोड क्या है कि एक एरे लिया है, 3 एलिमेंट है जिसके अंदर, उसके बाद हमने क्या किया, उस एरे को डायरेक्ट पॉइंटर से, ptr क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल को क्या करेगा, अपने उसके एड्रेस को अपने अंदर रखता है। जैसे यहाँ पे एरे है तो एरे का एड्रेस, एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को अपने अंदर रखेगा। उसके बाद यहाँ पे सबको मैंने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करा। स्टार ptr का मतलब है कि वैल्यू प्रिंट होगा, फिर स्टार ptr +1 का मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू, स्टार ptr +2 का मतलब नेक्स्ट वैल्यू, सिंपल सा, ठीक है। आगे बस में बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पे हैश इंक्लूड str, थर्ड कोड गया हमारा। इंट मेन फंक्शन ब्लॉक ऑफ, यहाँ पे मेन हो गया। फिर इंट वैर के अंदर क्या आ जाएगा 5, वैर के अंदर क्या आ जाएगा 5, इसका लेट सपोज मेमोरी एड्रेस हो गया 1024। ptr एंड ptr, तो देखो ptr का मतलब क्या हो गया, पॉइंट टू वैर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लाइन से समझो, ptr इक्वल्स टू % ऑफ वैर, तो वैर का जो एड्रेस है वो किसके अंदर है, ptr के अंदर है 1024, और इसका भी कोई मेमोरी लोकेशन होगा ना, ptr लेट सपोज मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना, लेट सपोज 24, एंड इसी तरीके से फिर बोला है pptr, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है, 2 बार पॉइंटर टू पॉइंटर। तो इसके अंदर क्या है, पॉइंटर का एड्रेस है, यानी कि इसका एड्रेस है इसके अंदर, अब इसका भी एड्रेस किसी और के अंदर, यानी ptr के अंदर है। तो जैसे अगर हम समझें यहाँ पे 2024, ये अब इसका भी कुछ एड्रेस होगा, लेट सपोज 3024, ये हो गया। तो डबल स्टार का मतलब क्या है कि एक पॉइंटर के एड्रेस को, और वो पॉइंटर जो होगा फिर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रखता है, ये होता है स्टार ptr का मतलब। ptr का मतलब क्या है, स्टार ptr का मतलब सिंपल सा, वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर रखता है, और नॉर्मल सा वेरिएबल मतलब कि नॉर्मल सा वैल्यू रखता है, सिंपल सा बात। तो ये सिंपल सा इसका चेन हो गया, या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आया बात। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, फिर प्रिंट द वैल्यू ऑफ वैर यूजिंग द पॉइंटर टू पॉइंटर। अब यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ वैर, तो वैर का वैल्यू अगर प्रिंट करें तब तो 5 डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यूजिंग द सिंगल पॉइंटर की मदद से अगर हम करना चाहें तो स्टार ptr से भी हम कर सकते हैं ये काम को, और डबल स्टार से भी हम ये काम को कर सकते हैं, यानी इन तीनों का आंसर क्या आएगा हमारा 5 आएगा, आउटपुट 5 आएगा। तो ये कहने का मतलब है, तो पॉइंटर टू पॉइंटर ये होगी। हैश इंक्लूड stdio.h, देन फंक्शन टेक्स अ पॉइंटर एज अ आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे void add 10 int star num, ये क्या किया, एक हमने फंक्शन लिया है जिसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और वो जो एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो क्या ले रहा है, पॉइंटर वेरिएबल ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार नम इक्वल्स टू +10, यानी कि जो नम है स्टार नम उसके अंदर 10 ऐड कर दो, ये आ गया। इंट मेन फिर x इक्वल्स टू 10 एंड देन ptr बिफोर द फंक्शंस कॉल, तो फंक्शन कॉल के पहले क्या प्रिंट होगा x का वैल्यू, एंड ऐड 10, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे क्या है, पासिंग एड्रेस ऑफ x
यानी कि ये कह सकते हो कि फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो x का वैल्यू है 20, ये इसका एड्रेस किसके अंदर जाएगा, अब जो नम है यानी पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है ना, जो एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है यहाँ पे, तो उसके अंदर जाएगा। एंड देन पासिंग द एड्रेस पास हो रहा है x का, एंड जो उसको सॉल्व करके ये रिटर्न करेगा फिर, तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू चलेगा प्रिंट आफ्टर द फंक्शंस कॉल। तो यहाँ पे ये दो चीज़ हमको प्रिंट करवाना है, एक ये और एक ये। आ रही बस समझो। तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, तो ये अपन चेक करेंगे। तो ये कोड के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैसे हैश इंक्लूड stdir डॉट हैश एंड देन हैश इंक्लूड std lib डॉट हैश, ठीक है। लिब मतलब लाइब्रेरी फंक्शन हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इंट मेन, फिर इंट स्टार ptr, फिर इंट ni एंड देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में देखो क्या होता है, प्रिंट यहाँ पे इंटरव्यू जो एलिमेंट्स एरे का इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो ये एरे हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बात को, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमने लिया है n का वैल्यू। उसके बाद ptr इक्वल्स टू इंट स्टार यानी टाइप हो गया। फिर मैलोक एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का एक मेथड होता है, जैसे मैलोक फंक्शन हो गया, कैलोक, रीएलोक, फ्री। तो ये एक मिसलेनियस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जितना नीड है उतना हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। टाइप, फिर मैलोक, फिर यहाँ पे एन जो भी हम इंटर करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले वो इनटू, फिर यहाँ पे साइज ऑफ इंट का साइज जनरली कितना होता है 4 इंटू एन, हम जितना भी इंटर करेंगे, यानी लेट्स सपोज 5, तो 5 के 20, तो 20 साइज का यानी 20 साइज का हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अलोकेट मेमोरी फॉर एन इंटीजर्स। लेट्स सपोज हमने 5 इंटीजर्स इंटर किया, तो 5 के 20, एक इंटीजर कितने बाइट का होता है 4, तो 5 कितने बाइट का हो जाएगा 5 के 20 20 बाइट, तो 20 बाइट यहाँ पे मेमोरी क्या होगा, एलोकेट हो जाएगा यहाँ पे ptr के अंदर। इतनी सी बात है मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसी का 5 का ही आ गया कंटिन्यू। इफ़ ptr इक्वल्स टू नल, अगर ptr का वैल्यू क्या है, अगर नल है तो मेमोरी नॉट एलोकेटेड, तो यहाँ पे लिख दो कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। एंड स्टोर एंड प्रिंट अ वैल्यू, अदरवाइज ये इफ़ के हटा करके। फिर यहाँ पे क्या है देखो, प्रिंट इंटर एलिमेंट्स, जो भी इंटर एलिमेंट्स करना है, और वो एरेस को एलिमेंट क्या करो, इंटर कर दो। फॉर i को 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस स्कैन एफ, जो एरे के अंदर सिखाया था मैंने, बस वही है। उसके बाद प्रिंट करो योर इंटर्ड वैल्यू, तो उसको इंटर्ड वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। उसके बाद फ्री कर देना ptr को, रिटर्न 0। फ्री का मतलब क्या होता है कि जो हमने मेमोरी को एलोकेट किया था ना, उसका काम हो गया है, आप उसको क्या कर दो, फ्री कर दो। तो फ्री करने का बहुत आसान सा तरीका है, फ्री और जो पेरेंथेसिस होता है उसके अंदर जो भी वेरिएबल को आपको फ्री करना है, तो उसको आप फ्री कर दो। ptr को हमको फ्री करना था, तो फ्री ptr, जो मेमोरी एलोकेट हुआ था वो फ्री हो जाएगा। आ रही बात समझ। ये स्मॉल सा कोड था जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो मुझे समझाना चाहिए, ठीक है ना। आ रही बात समझ, क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो अब आते हैं हम लोग 1 बाय 1 जो भी पार्ट है वो समझते हैं। पहला यहाँ पे क्या था, पहला पार्ट था यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है, और जो एड्रेस है यानी कहने का मतलब है प्रिंट करना है यूजिंग द पॉइंटर, यानी वेरिएबल को प्रिंट करना है यूजिंग द वेरिएबल। देखो यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग द पॉइंटर प्रिंट करना है पहली बार। दूसरा प्रिंट द एड्रेस ऑफ वेर, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ वेर भी प्रिंट करना है साथ ही साथ। तो एक काम करते हैं, इस कोड को हम चला करके देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, गूगल में आना है, आने के बाद सिंपल से सर्च मारना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। सर्च मारने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करोगे तो आपको फर्स्ट वाला ही दिखेगा यहाँ पे, तो इसी को आप चूज़ कर सकते हो। एंड देन फिर यहाँ पे जो भी कोड वोड करना है वो कोड कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग से पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। देन एंड मेन, उसके बाद मेन को आप करोगे तो पेरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, देन उसके बाहर निकल करके करली ब्रेसेस, और ये ब्लॉक ऑफ मेन हो गया। उसके बाद जो भी इसके अंदर कोड लिखना वो लिख दो। लेट्स सपोज इंट मैंने क्या किया, इंट जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज ए मैंने वेरिएबल लिया है इक्वल्स टू 10 मैंने उसमें असाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज हो गया। ये क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब इनिशियलाइज या डिफाइन। इनिशियलाइज मैंने क्या किया, पहले डिक्लेयर किया ए को, उसके बाद इनिशियलाइज भी कर दिया एक ही साथ, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक ही साथ। दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल ए, राइट। देन उसके बाद आना है, ये तो वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप इंट ए इक्वल्स टू हो गया, तो ए क्या वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर 10 वैल्यू है,
और ए का कुछ मेमोरी लोकेशन भी होगा, जैसे हम उसको मान लेते थे 1024 इस तरह का, याद है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हम देखने वाला है। जैसे फिर इंट ptr, आप अलग अलग भी पॉइंटर को क्या कर सकते हो, इंट स्टार p, पॉइंटर को मैं p से दिखा रहा हूँ p। अब इसके अंदर क्या देना है, m%, यानी कि एड्रेस ऑफ व्हाट, a, ये हो गया। और ये क्या हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल का क्या हो गया, डिक्लेरेशन, पहले डिक्लेयर ही कर दे रहा हूँ, डिक्लेयर। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ p, दैट इज पॉइंटर वेरिएबल p, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p, राइट। नेक्स्ट इंट, उसके बाद क्या करना है हमें, p के अंदर सिंपल सा क्या डाल देना, p के अंदर हमें डाल देना क्या, m% ऑफ a। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा जो a का एड्रेस है वो p के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। सिंपल का मतलब क्या, असाइन एड्रेस ऑफ वेरिएबल a टू पॉइंटर वेरिएबल p, राइट। ये हो जाएगा। तो फिर इंट, ये तो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं कि पहले वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रिंट एफ यहाँ पे और क्या वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा है, तो द वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। तो सिंपल सा वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो कि क्या हो जाएगा %d, और यहाँ पे बाहर आने के बाद जो %d लेना चाह रहा हूँ वो मैं ले लूँगा। तो ए का वैल्यू कैसे से प्रिंट, एक तो ए डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ तो इससे प्रिंट हो जाएगा, एक पॉइंटर मेथड से भी करवा सकता हूँ अपन, कैसे, तो देखो द वैल्यू ऑफ ए इज %d एंड देन बाहर निकल करके, बाहर कर दो, इतना बाहर नहीं, फिर कॉमा लगा करके यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या करना है, स्टार p के अंदर क्या एड्रेस ऑफ ए है तो स्टार लग जाता है, तो फिर वो एड्रेस के अंदर भी चला जाता है, तो यानी कि स्टार ऑफ p। तो ये अब इसका वैल्यू अपन चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, एंड रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, \n लगा दे रहा हूँ, \n। तो इससे क्या होगा, न्यू लाइन में प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ ए इज़, जो कि हमने लिया था 10, तो 10 प्रिंट हुआ, क्या लिया, देखो द नॉर्मल तरीके से जो प्रिंट किया वो ए डायरेक्ट प्रिंट कर दिया हो गया। और इस तरीके से स्टार p का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया, p के अंदर क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए दिया, ओके, p के अंदर दिया, p के अंदर, उसके बाद p के अंदर भी स्टार लगा दूंगा, तो यहाँ पे स्टार और m% का आपस में कट जाए, तो सिंपल सा ए ही जाएगा स्टार p के अंदर, तो इसीलिए वहाँ पे भी 10 ही प्रिंट हुआ है। आ रही बात समझ, जो मैं समझा रहा था वहाँ पे, तो बस सिंपल सी ये बात है। तो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से तो ये समझ में आया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए प्रिंट हो गया यहाँ से, एंड एड्रेस भी हमको मान लेते प्रिंट करवाना, तो प्रिंट एफ एंड देन द एड्रेस ऑफ ए इस यहाँ से क्या प्रिंट होगा, तो %d ये मैंने ले लिया, एंड देन नेक्स्ट लाइन में चले गए, और यहाँ पे एक काम करते हैं, \n ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एड्रेस प्रिंट करवाना है। तो अब एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, m%a, इससे क्या होता है, एड्रेस मिल जाता है, एक एड्रेस हमें मिल जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब क्या ये ज़रूरी है कि 1020 ही एड्रेस होगा, नहीं, वो तो हम मान लेते थे ना, 1024 एड्रेस हम मान लेते थे, पर यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस प्रिंट होगा इसका, ठीक है ना। तो ये कहने का होता है ये। अब एक और तरीका पॉइंटर मेथड से भी हम कर सकते हैं, द एड्रेस ऑफ ए इज़ व्हाट %d एंड देन यहाँ पे आप क्या लगा दो, p, डायरेक्ट p क्या है, p क्या रखे हुआ, एड्रेस रखे हुआ ए का, तो इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, कहने का होगा। तो करके देख लेते हैं, काम करते हैं, देखो यहाँ पे बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं क्या, \n, ठीक है। \/ क्या करता है, जो आपका जो एक लाइन में चला जाए उसको नेक्स्ट में कर देता है। देखो द वैल्यू ऑफ, ये 2 लाइन का तो मैंने मीनिंग बता दिया था, ये 2 लाइन का मीनिंग मैंने बता दिया था ना, ठीक है ना, कि ए का मतलब है कि वो वेरिएबल को प्रिंट करना है, p का मतलब है एड्रेस ऑफ ए लिए हुआ, पर स्टार p का मतलब है कि वो एड्रेस के अंदर घुस जाएगा, तो स्टार p का भी वैल्यू सेम प्रिंट हुआ जो वेरिएबल का वैल्यू था। तो ए और स्टार p का वैल्यू एकदम एग्जैक्टली सेम आया है।
अच्छा, अब एड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो एड्रेस क्या करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम लगा देंगे अगर, तो m%a, तो ये एड्रेस सिंपल सा प्रिंट करता है। एड्रेस क्या था, ये एड्रेस था। क्या अब मैं बार बार ये याद करूँगा 1015352452? नहीं, तो इसीलिए मैं मान लेता था कि 1024 होगा वो। बट यहाँ एक्चुअली में आप वैल्यू देख सकते हो कि एक्चुअली जो मेमोरी का जो एड्रेस मिला होगा इसको, कौन सा एड्रेस मिला होगा ए वेरिएबल को, कौन सा एड्रेस 1015350425 मिला होगा। और इस तरीके से भी एड्रेस हम प्रिंट करवा सकते हैं। और पॉइंटर पी मेथड से भी, पी क्या रखता है अपने अंदर, जो अनदर वेरिएबल है जो कि मैंने ए लिया यहाँ पे, उसके एड्रेस को रखेगा। तो m%a क्या एड्रेस को रख रहा है कौन, पी, पॉइंटर पी। तो पी क्या करेगा, पी डायरेक्ट अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा ना तो भी वो एड्रेस ही प्रिंट करेगा। तो देख लो पी का भी वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि ये इसका मतलब है कि एड्रेस ऑफ ए है, इसका मतलब है कि एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस तो सेम ही होगा ना, तो इसीलिए एड्रेस सेम आया दोनों का। बात आई समझ में। अब लेट्स सपोज आपको मन है कि जो पी को एड्रेस मिला होगा, पी के अंदर क्या है, ए का एड्रेस है। अब पी का भी तो कुछ एड्रेस मिला होगा, पी को जो मेमोरी मिला होगा तो पी का भी कुछ एड्रेस होगा। तो एक काम करते हैं, पी का एड्रेस देखते हैं, प्रिंट करवा। तो प्रिंट एफ एंड द एड्रेस ऑफ पॉइंटर p इज %d एंड देन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, p का एड्रेस। तो एड्रेस के लिए m% एंड देन p हम इस्तेमाल करेंगे एंड देन सेमीकोलन। और यहाँ पे एक चीज़ लगा लेते हैं, न्यू \n, ताकि हम न्यू लाइन में जा सके। तो ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार यहाँ पे क्या हुआ है प्रिंट, तो m%p जब हमने प्रिंट करवाया तो ये आया इस बार। तो ये क्या हो गया, p, जो द एड्रेस ऑफ पॉइंटर p इस इतना है। इसको अगर कमेंट कर दो तो ये आ जाएगा, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे क्या आया, तो ये हो गया 10 वैल्यू प्रिंट हो गया। इस बार एड्रेस ये हो गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एंड देन ये आपका जो एड्रेस ऑफ p है ये प्रिंट हुआ। तो कहने का मतलब है कि एड्रेस इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो। आ रही है बात समझ। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो नॉर्मल सा ये देख रहे हो, तो हर बार क्या है कि एड्रेस आपको अलग अलग मिलता रहता है। तो एक बार फिक्स नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं उसको फिक्स मान लेते हैं इस तरीके से। इस बार इसीलिए देखते हो कि हम लोग भी हर बार चेंज करते हैं। कैसे, कभी देखते हैं a = 10 लिया तो उसका a का जो एड्रेस लोकेशन लिखता है वो क्या लिखता है 102024। कभी कभी देखोगे तो 100 ही लिख देते हैं, 100। तो चेंज होता रहता है। तो ये वही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि चेंज होता रहता है, चेंज। आ रही है समझ में। तो ये मतलब होता है सिंपल सा, होप कि समझ में आया होगा। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से और क्या देख सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, तो यहाँ पे एक और डिक्लेयर करवा दे रहा हूँ, पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी कि *p का मतलब क्या था, *p का मतलब था कि दूसरे वेरिएबल दैट इज a का जो एड्रेस है उसको ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। लेकिन int $p, लेट्स सपोज p या q कर दे रहा हूँ, ठीक, q। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो अब क्या, q जो है वो क्या करेगा, लेट सपोज p के एड्रेस को अपने अंदर रखेगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ p अपने अंदर रखेगा। आ रही पसंद। अब देखो यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, जो काम का नहीं है हमारे उसको हटा देते हैं क्या, तो इसको डायरेक्ट कमेंट ही कर देते हैं ना, टेंशन ही खत्म, ठीक। चलो, तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम लोग p पे काम कर रहे हैं, यानी कि a = 10, देन a का जो एड्रेस था वो p के अंदर गया एंड p का भी एड्रेस q के अंदर गया। अब इस पर अपन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट f एंड देन द वैल्यू ऑफ a इज, ये आ जाएगा %d एंड देन %d तो मैंने दे दिया। यहाँ पे एक काम करते हैं, \n भी लगा देते हैं एंड देन यहाँ पे a से क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और तरीके से क्या वैल्यू प्रिंट हो सकता है क्या, हाँ और तरीके से हो सकता है, यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू ऑफ a इज, फिर %d, फिर यहाँ पे भी न्यू लाइन कैरेक्टर एंड देन यहाँ पे अब क्या है, a तो डायरेक्ट 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। एक और तरीके से 10 प्रिंट हो सकता है क्या, तो हाँ p से, *p से। p के अंदर क्या a का एड्रेस है, तो *p का मतलब क्या हो गया कि वो उस एड्रेस के अंदर जा सकता है। तो *p से भी 10 ही प्रिंट होगा, वही चेक करना है अपने को। फिर यहाँ पे द वैल्यू ऑफ a इज, फिर यहाँ पे %d, फिर यहाँ पे \n कर इस्तेमाल करें, न्यू लाइन कैरेक्टर एंड देन अब यहाँ पे q क्या, q के अंदर p का एड्रेस है, p के अंदर a का एड्रेस है। फिर से सुनो, ठीक है सर, q के अंदर क्या है, p का एड्रेस है, यानी q के अंदर क्या है, q किसके पास जाएगा, q के एड्रेस के पास। q के अंदर क्या है, p का एड्रेस है, p के अंदर क्या है, a का एड्रेस है, और a के अंदर क्या है, 10 है। तो अगर एक बार स्टार लगाने से p में हमने एक बार स्टार लगाया
तो स्टार का मतलब क्या है, पी किसको पॉइंट कर रहा था, ए के एड्रेस को, स्टार लगाया तो ए के अंदर घुस गया। क्यू का मतलब क्या है, एक बार क्यू अगर प्रिंट करवाया तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा, यानी किसका, पी का जो एड्रेस होगा वो। लेकिन स्टार क्यू लगाया तो ये किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, ए का, क्योंकि जो स्टार क्यू का मतलब क्या है कि क्यू के अंदर m% ऑफ पी, मतलब पी का एड्रेस है, और स्टार पी का मतलब है कि उस एड्रेस के अंदर फिर दूसरे को पॉइंट करेगा, तो यानी कि ए के एड्रेस को पॉइंट करेगा ये। एक बार और स्टार लगा देंगे तो ये कुछ नहीं, चुपचाप से ये क्या कर रहा है, ए का वैल्यू ही है, ठीक है ना, ये ए के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो। तो क्या तीनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रहा है क्या, रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार पी स्टार क्यू अकॉर्डिंग टू दिस कोड यहाँ पे जो हमने लिखा है वहाँ पे वैल्यू सेम आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे ये चीज़ तो होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोड को कर करके देखो, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है कि एक बार लिए और बस रन कर लिए, कैसे कॉपी टेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना, बार बार कोड को, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से करो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है क्या, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, एड्रेस अब प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एफ एंड द एड्रेस ऑफ ए का ही एड्रेस प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। तो एड्रेस ऑफ ए इज़ व्हाट, %d एंड देन \n, और उसके बाद बाहर आ जाओ और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लेना चाहिए, जो कि किसके अंदर है, पी के अंदर। पी क्या है, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, या फिर m% ऑफ ए, ये भी एड्रेस दे देगा। अच्छा, प्रिंट एफ द एड्रेस ऑफ जो पी था, देखो क्यू के अंदर क्या है, पी का एड्रेस, पी के अंदर क्या है, एक एड्रेस, हमने क्या एक एड्रेस तो प्रिंट कर दिया पी, अब हमने पी का एड्रेस भी प्रिंट करना है। लेट्स सपोज वो क्यू डायरेक्ट क्यू प्रिंट करें, तो एड्रेस ऑफ पी पॉइंटर पी इज व्हाट, %d एंड देन यहाँ पे \n, और उसके बाद हमने क्या करना है, पी यहाँ पे क्यू, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पी है ना, तो क्यू। तो ये हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो ये मेमोरी मिला, देख रहा हो। तो ये दोनों अलग वैल्यू, सेम वैल्यू नहीं, अलग वैल्यू, देख लो 3964, लास्ट का 2 डिजिट चेंज है, 3964 और यहाँ पे ये 76, ठीक है ना, अलग अलग मेमोरी मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको दिख रहा है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ यहाँ पे बोल रहे होगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे कि नेगेटिव वैल्यू, क्या नेगेटिव होता है वहाँ पे, नेगेटिव हो सकता है क्या। तो आप लॉन्ग ले लो ना, इंटीजर के रेंज से बाहर जा रहा है आपका एड्रेस का वैल्यू, तो आप यहाँ पे इंटीजर ना लेके लॉन्ग वेरिएबल ले लो, अनसाइंड वेरिएबल ले लो, ठीक है ना, तो आपके रेंज में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर साइक्लिक प्रॉपर्टी लगाओगे तो यही आपका एड्रेस आएगा, कहने का मतलब ये। तो ओवरऑल एड्रेस जो आ रहा है ये आ रहा है, मेमोरी लोकेशन आपका ये वाला मिलेगा। क्लियर हुई बात, आई बात समझ में। तो इस तरीके से जब आप करते हो कोड का प्रैक्टिस तो आपको समझ में आता है, अच्छा पॉइंटर ये होता है कि पॉइंटर जो होता है एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर रखता है, अच्छा ये होता है पॉइंटर। हाँ, m% क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। स्टार, एक स्टार का मतलब क्या होता है कि आपका जो जिस वेरिएबल को वो क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, उसके अंदर वो चला जाएगा। मतलब जैसे ए एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, स्टार पी का मतलब क्या है कि पी जो है वो क्या कर रहा है, पी पॉइंटर था जो कि ए वेरिएबल का एड्रेस को अपने अंदर लिया हुआ था, पर स्टार का मतलब क्या हो कि उसके अंदर घुस गया, यानी 10 प्रिंट कर देगा। डबल स्टार यानी क्यू, क्यू क्या पी के एड्रेस को लिया हुआ, पी क्या ए के एड्रेस को लिया हुआ, तो डबल स्टार का मतलब क्या, डायरेक्ट ए को ये पॉइंट कर सकता है, ए के वैल्यू को। तो डबल स्टार क्यू का मतलब क्या है, ये ए को ही, ए के वैल्यू को ही प्रिंट कर, यानी 10। तो अभी थोड़ी देर पहले देखें कि तीनों का वैल्यू 10 आया था। आ रही है बस समझो। तो इस तरीके से अपन पॉइंटर्स से आसानी से अपन खेल सकते हैं। अब अगर एरेस से अगर बात करें अपन, थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज एंड ये क्या हुआ, इंट, फिर यहाँ पे लेट्स सपोज एर नाम का ले रहा हूँ मैं, वही सेम, एंड इसको डायरेक्ट मैं इनिशियलाइज भी कर दे रहा हूँ। तो इक्वल टू एंड करली ब्रेसेस हमको देना ज़रूरी है, फिर 10, 20 एंड 30, ये मैंने 3 साइज़ का लिया है, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह का मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था क्या कि अगर इस तरीके का अगर होता है कि इंट एर, तो इसके अंदर देने का साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है कि जितने एलिमेंट है डिफ़ॉल्ट उतना ही साइज़ होगा।
लेकिन अगर आपको फिर भी मेंशन करना है तो आप 3 मेंशन कर दो, 4 भी मेंशन कर सकते हो, 2 भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन 2 मेंशन करोगे तो 30 को इग्नोर कर देगा। 4 मेंशन करोगे तो 10, 4 का मतलब है 4 सेल मिलेगा किसको, एर वेरिएबल, एर क्या, एरे का नाम है तो एरेस को, एंड 4 मिलेगा मतलब 10, 20, 30, तो 3 शेल में आ जाएगा, एक शेल में 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू ले लो, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से जाएगा कहाँ तक, 2 तक। यहाँ पे 3 साइज़ का है तो 0, 1, 2 ही तक जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने बोला कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंट ptr स्टार p पॉइंटर ले लिया, जो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है एरे को। अब क्या ये रॉन्ग है, क्या ये रॉन्ग है? एरे का मतलब क्या है, एरे का नाम है, एरे का नाम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 10, 10 का एड्रेस जो होगा 10 का, वही एड्रेस किसके अंदर जाएगा, p के अंदर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होगा। तो एक काम करते हैं, प्रिंट f द एड्रेस ऑफ फर्स्ट FIRST फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज %d, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ अगर प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट करवा सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमको क्या प्रिंट करवाना है, एड्रेस। तो एड्रेस मतलब p प्रिंट करवा सकते हैं, जो एड्रेस लिया हुआ है किसका, AR मतलब कि क्या है, एरे का नाम है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एरे का उसके एड्रेस को लिया हुआ है, ठीक है। कोड एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो उसको। तो रन करके चेक करते हैं अपन। देखो ये एड्रेस हमारा आ चुका है। तो ये एड्रेस क्या है हमारा, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज, हमारा ये आ चुका है। क्लियर हुई बात पूरी तरीके से? यस। अगर मान लो वैल्यू पे जाना है तो क्या करना है, वैल्यू पे अगर जाना है तो मान लो कि आपको वैल्यू प्रिंट करवाना है तो कुछ नहीं करना होगा, नेक्स्ट लाइन में जाओ, प्रिंट एफ एंड द एड्रेस एंड द वैल्यू, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज %d। एंड फर्स्ट एलिमेंट अपन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट अपन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या है, p किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो है एरे का उसके एड्रेस को, उसी को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना। तो कुछ नहीं करना है, स्टार लगा देना है, स्टार p, ये हो जाएगा। एंड देन इसको प्रिंट कर दो तो प्रिंट हो जाएगा 10। देखो 10 प्रिंट हो गया। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 10। आई बात समझ में? अच्छा, एक काम करें, नेक्स्ट प्रिंट करवाना है पॉइंटर की मदद से। तो कैसे करेंगे, देखो, प्रिंट एफ द सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे इज %d एंड देन \n। उसके बाद बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। तो स्टार देन पेरेंथेसिस एक बार दे दो। p पॉइंटर, p किसको पॉइंट कर रहा है, p का मतलब क्या है कि आपको एड्रेस है, किसका एड्रेस है, p का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट उसका एड्रेस को p का मतलब क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो एड्रेस को लिए हुआ है एरे के फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है। p+1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को लेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को लेगा। और स्टार का मतलब है कि उस नेक्स्ट एलिमेंट को घुस करके उसके वैल्यू को प्रिंट कर देगा, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। देखो 20 प्रिंट हुआ ना, द वैल्यू ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे इज 20। एंड इसी तरीके से आप नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हो। क्या, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे इज %d \n। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार, सेम मेथड इस्तेमाल करना है, पेरेंथेसिस, उसके बाद p+2 एंड देन फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो और इसको रन कर दो। देखो हो गया ना। तो स्टार p का मतलब है, p का मतलब क्या है, एड्रेस प्रिंट किया, किसका, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके एड्रेस को प्रिंट किया, पॉइंटर वैल्यू पे p। स्टार p का मतलब क्या है कि जिस p को एड्रेस, p क्या कर रहा था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा था। स्टार का मतलब उसके अंदर घुस गया, यानी एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो वो एलिमेंट का वैल्यू क्या था, 10। अच्छा, p का मतलब क्या है,
कि फर्स्ट एलिमेंट जो था उसके एड्रेस को, +1 का मतलब क्या है कि ये भी एड्रेस है, तो 1 × 4, इंटीजर का जो वैल्यू 4 है तो 4, तो यानी नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, दैट इज 20 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस पर स्टार लग गया तो क्या प्रिंट होगा, आपको 20 प्रिंट हो जाएगा। एंड उसी तरीके से सिमिलरली ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 2 का मतलब है कि 2 × 4 दैट इज 8 मतलब कि 2 इंटीजर नेक्स्ट, तो यानी 30 को पॉइंट कर रहा है, 30 का जो एड्रेस उसको पॉइंट कर रहा है P+2, उसके आगे स्टार अगर लगा देंगे तो उसके अंदर घुस जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो 30 हो गया ये वैल्यू हमारा। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारा बहुत आसानी से कोड हम समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स ढूंढने हैं और करने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत जगह से आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप भरोसे पे बैठे रहोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा टाइम दो और थोड़ा अपना प्यार दिखाओ ताकि मैं अपना और वीडियोस ला सकूं। और जब ये चैप्टर सबका कंप्लीट हो जाए 1 बाय 1 तो मैं सबका सेशन लाऊंगा, लेकिन आपको रहना है सबको स्टार्टिंग से एंड तक और सारा सेशन को आपको देखना है, ठीक है। मैं और डेप्थ में बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और हाई लेवल पे जो भी एडवांस लेवल है उस पर सेमेस्टर्स का हो गया या फिर कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का हो गया, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, सब चीज़ मैं लाऊंगा इन डेप्थ, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से स्लाइड पे। तो समझ में आ गया एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया, एग्जाम्पल 2 इसी तरीके से समझ में आ गया, होप, ठीक है ना। और अब जो रहा ये सब एग्जाम्पल, अब आप ये सब एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करोगे, कोड आपको दिया हुआ है, खुद से ट्राई करके एनालिसिस करो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो उस वीडियो के नीचे में, जहाँ पे भी आपको डाउट हो, ठीक है ना। या वेबसाइट पे, आप वेबसाइट से जा करके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे। नेक्स्ट कोड, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क करके यार आप किया करो, होमवर्क जब भी करोगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई मेरा आंसर आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये भी आपका होमवर्क मैंने बता दिया है, वैसे बस कोड कर लेना, ठीक है। चलो हो गया। अब समरी पार्ट थोड़ा हम देख लेते हैं। क्या की टेक अवेज क्या है, पॉइंटर्स आर अ क्रूशियल फॉर अ मेमोरी मैनेजमेंट एंड अ इफिशिएंट प्रोग्रामिंग। फिर एप्लीकेशंस की बात करेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से ये अलग से मैं टॉपिक करेंगे अपन लोग, तो कहाँ पे, तो जो मिशेलेनियस टॉपिक्स है वहाँ पे अपन कवर कर लेंगे। वैसे बहुत कुछ ऑलरेडी मैंने बता रखा है अब तक, ठीक है ना। कि अभी फ्री के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, फ्री समझे, फ्री फंक्शंस। उसी तरीके से फिर हमने मैलोक, कैलोक का इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, रीएलोक का, एंड सो ये 4 ही है जो डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में जब जाएंगे तो और टॉपिक्स इस्तेमाल होगा, और डेटा स्ट्रक्चर में सी से अपन पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, तो सी का जो भी पिछला कॉन्सेप्ट है सब इस्तेमाल होता है, इसलिए सी पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर डेटा स्ट्रक्चर जब मैं स्टार्ट करूँगा तो डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग प्रोसीड करोगे, देन नेक्स्ट एल्गोरिदम एंड सो ऑन। डू यू हैव एनी क्वेरीज? अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपने कमेंट को, SMS को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर वेबसाइट से जा करके कनेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आकर के ज्वाइन हो सकते हो। तो बहुत तरीके से अपने क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो, और बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा, आप बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट, जिन्होंने अगर अभी तक वेबसाइट के बारे में नहीं जाना है www.jnjacademy.com, तो इस पे जाकर के बहुत आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें रोज़ अपडेट हो रही हैं, तो यहाँ पे जाकर के आप अपलोड हो रही हैं, तो जाकर के देख सकते हो और अपना फ़ायदा उठा सकते हो। और अभी तक JNJ अकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें, और जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है तो उसे भी आप फॉलो कर लें, ताकि आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू सो मच। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।